हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। एक चतुर आदमी की कहानी। एक समय की बात है, एक गाँव में रामू नाम का एक चतुर आदमी रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। गाँव वाले उसे किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए बुलाते थे। एक दिन गाँव के मुखिया के घर में चोरी हो गई। मुखिया बहुत परेशान था क्योंकि चोरी में उनके कीमती गहने और पैसे चले गए थे। रामू को बुलाया गया। रामू ने गाँव के सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहा, चोर को आज ही पकड़ा जाएगा, बस मुझे एक उपाय करना होगा। रामू ने सभी को एक लंबी छड़ी दी और कहा, जिसने चोरी की है उसकी छड़ी कल तक 1 इंची बड़ी हो जाएगी। अगले दिन सब लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर आए। रामू ने सबकी छड़ी देखी और तुरंत एक आदमी की ओर इशारा करते कहा, तुम चोर हो। सब हैरान रह गए। रामू ने बताया कि उसने कोई जादू नहीं किया, बल्कि चोर डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट कर लाया था ताकि वह न बढ़ सके और पकड़ा न जाए। चोर ने अपनी गलती मान ली और मुखिया का सामान वापस कर दिया। इस तरह रामू की चतुराई से गाँव में शांति लौट आई। इस घटना के बाद रामू की बुद्धिमानी की और भी प्रशंसा होने लगी और लोग उसे पहले से भी ज्यादा मानने लगे। रामू की चतुराई की कहानी पूरे गाँव में फैल गई और लोग उसकी और भी इज्जत करने लगे। समय बीतता गया और रामू की समझदारी की कहानियां हर किसी की जुबान पर आ गई। लोग न सिर्फ उसकी सलाह लेते थे, बल्कि उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उस पर अमल भी करते। कुछ समय बाद गाँव में सुखाड़ आ गया, फसलें बर्बाद होने लगी और लोग भूखे से परेशान हो गए। मुखिया के पास गए लेकिन कोई हल ना निकल सका। तब एक बार फिर रामू को बुलाया गया। रामू ने गाँव का दौरा किया और देखा कि लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उसने गाँव के पास बहते एक छोटी नदी को देखा जिसका पानी व्यर्थ जा रहा था। रामू ने एक योजना बनाई और गाँव वाले से कहा, अगर हम इस नदी का पानी सही तरीके से खेतों तक पहुंचाएं तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। रामू ने लोगों की मदद से नदी से खेत तक नहरें बनाना शुरू की। दिन रात की मेहनत के बाद पानी खेतों तक पहुंचने लगा और फसलें फिर से लहराने लगी। रामू की चतुराई ने एक बार फिर गाँव वाले को मुसीबत से उभारा। रामू की बुद्धिमानी और नेक कामों की वजह से उसे सभी ने गाँव का मार्गदर्शक मान लिया। उसकी कहानी इस बात का उदाहरण बन गई कि संकट के समय बुद्धिमानी और चतुराई का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। रामू की कहानी से लोग यह सीख गए कि किसी भी समस्या का हल धैर्य, समझ और मेहनत से निकाला जा सकता है। रामू गाँव के लिए एक प्रेरणा बन गया और उसकी कहानियों पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जिससे हर कोई सीख सके कि असली ताकत दिमाग की होती है, ना कि किसी जादू या ताकत की। रामू की चतुराई और सूझबूझ ने उस गाँव में ही नहीं बल्कि आसपास के गाँवों में भी प्रसिद्ध कर दिया। लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते थे। रामू का जीवन अब लोगों की समस्याओं का हल निकालने में ही बीतने लगा था। एक दिन गाँव में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। गाँव के पास के जंगल में एक खतरनाक शेर आ गया था जो आए दिन गाँव के मवेशियों पर हमला कर रहा था। गाँव वाले डर के मारे खेतों में काम करना बंद कर चुके थे। गाँव के मुखिया ने फिर से रामू से मदद मांगी। रामू ने शेर के हमले के बारे में जानकारी इकट्ठा की और देखा कि शेर अक्सर रात में ही हमला करता था। उसने गाँव वालों से कहा कि वे शेर को पकड़ने के लिए कोई जाल या हथियार ना लाएं, बल्कि एक योजना बनाएं। रामू ने गाँव के कुम्हार से कहा कि वह बड़े बड़े मिट्टी के कई पुतले बनाए जो इंसान जैसे दिखे। पुतले के अंदर उसने जंगली जानवरों के मांस के टुकड़े रख दिए और उन्हें गाँव के आसपास लगा दिया। साथ ही उसने पुतलों के पास बड़े बड़े ड्रम और ढोलक रखवा दिए। जैसी रात में मांस की गंध सुनकर पुतले के पास आया, गाँव वालों ने छुपकर अचानक ढोल और ड्रम बजाना शुरू कर दिया। शेर तेज आवाज और हिलते डुलते पुतले से डर गया। उसने लगा कि यह कोई जाल और वह घबरा कर भाग गया। कुछ दिनों के बाद शेर ने उस क्षेत्र में आना ही छोड़ दिया। रामू की इस योजना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। उसकी इस समझदारी ने गाँव के लोगों की जान बचाई और मवेशियों को भी सुरक्षा रखा। रामू की इन कहानियों से लोग ये समझने लगे कि सबसे बड़ी चुनौती को भी हिम्मत से, धैर्य और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। रामू अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी चतुराई के किस्से आज भी किसी को प्रेरित करते थे। उसने अपनी जिंदगी लोगों की भलाई में लगा दी और हमेशा गाँव की भलाई के बारे में सोचा। रामू की कहानी ये सिखाती है कि किसी भी समस्या का सामना हिम्मत और बुद्धि से किया जा सकता है, चाहे कैसी भी मुश्किल हो। सही सोच और सूझबूझ से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। रामू ने अपने जीवन से यह सबक दिया कि असली चतुराई वही है जो दूसरों की मदद करने में काम आए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए एंजॉय करें।